एडवेंचर हैं। हमसे ना हो पाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 2 है। तो आज के जो प्लान है हमारा वो लगभग ट्रैकिंग करने का है। यहाँ पे ट्रिम ट्रैक जो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ जाने की प्लानिंग है। तो थोड़ा अभी पता करते हैं कि रात को लेट हो गए थे आने में। तो गाइस फाइनली अब हमारी डिसाइड हुआ है ये आज ट्रैकिंग करने का। तो ये हमारे भैया हैं, इनसे हमारी बात हुई है। तो भैया ने हमारे 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से किया है। तो अब जो एजेंडा रहेगा हमारा ट्रैकिंग का, कैंपिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा। तो ट्रैकिंग करते हैं। तो अब क्या है, फिलहाल हम जा रहे हैं कार लेने अपने होटल से कार ले रहे हैं और फिर हम जाएंगे बक्सू लेक। बक्सू लेक में कार अपनी पार्क करूँगा मैं। पार्क करने के बाद फिर वहाँ से हमारी ट्रैकिंग चालू होगी। लगभग 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा पता नहीं था मुझे। तो ये स्लिप है हमारी 5000 रुपीज़ की। तो उसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर और कैंपिंग ये इंक्लूड है। तो अब निकल गए हैं होटल से, हमने चेकआउट कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने गाइड के पास, जो कि हमें मिलेगा विश्वनाथ वाटरफॉल। तो वहाँ पे हमारा जो गाइड है वो मिलेगा, वो हमको फिर आगे लेके जाएगा। फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस यहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है और पार्किंग का चार्ज वैसे 50 रुपये है, लेकिन हमारे से कैंपिंग करनी है तो हम कल आएंगे। तो टोटल 200 रुपीज़ लिए हैं इन्होंने हमसे। और बहुत भीड़ है, बहुत रश है, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है यहाँ पे। तो अब ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होगी। एक पॉइंट है लॉकडाउन कैफ़े, वहाँ बुलाया है उसने हमें। देखते हैं, पहुँच के पता लगेगा अब क्या है। तो अब ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, हम जा रहे हैं सबके सब। तो ये आपको पता ही है, बहुत हेल्पफुल है, इसके बारे में पता ही है जिम करने वालों को। प्योर कैफीन है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, स्टैमिना, थकने नहीं वाला मैं। तो मैं तो उसको ले रहा हूँ, जिनकी मर्जी है ले या ना ले। ये भी खा सकते हैं। बैग कूड़ा है, मत खाओ। अपने पार्टनर को ध्यान से लाना। ये बैग भी मेरे पे ही दे दिया, 2 बैग। अब तो बस इतना सामान उतना ही लेके आओ जितना आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि ट्रैकिंग है। हाइट है लगभग शायद 9000 फीट की हाइट पे है जहाँ में जाना है। तो आप समझ सकते हो। तो उसके लिए अपने हिसाब से वेट लेके आओ जितना आप कैरी कर सको। साथ साथ वो भी चिल कर रहा है, चिल कर रहा है। ये भी वो ठंड के मजे ले रहा है। एडवेंचर हैं। हमसे ना हो पाएगा। अब इनके लिए भी कुछ जुआ ढूंढना था। ढूंढा है, क्या ढूंढा है बताओ भाई, दिखाओ जरा। ये तो अगर आप आ रहे हो, अगर आप लोग आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे या कुछ है, तो ये लेके आओ नीचे से। ये इजली शॉप वगैरह मिल जाते हैं। तो हमने तो अरेंज कर लिया, कोई था उससे ले लिया हमने, उसे पैसे दे दिए। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल गई, वरना ये तो दम तोड़ चुकी थी आज और हमारी ट्रिप ख़राब होती जा रही थी धीरे धीरे। काफ़ी ऊपर है, अभी बचा हुआ है, बता तो ही रहे हैं। अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, करीब 2 घंटे मुझे हो गए हैं चलते चलते। सर पे बादल हैं,
और ये मैगी पॉइंट है। लगभग मतलब 2 स्टॉप पड़ते हैं, ऐसा बताया है कि ट्रैकिंग के टाइम पे 2 स्टॉप पड़ेंगे बीच में। तो फर्स्ट स्टॉप तक लगभग आ चुके हैं हम। लगभग सारे जने आ चुके हैं हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट तक। तो क्या कह रहे थे भाई लोग सब जने? और ये हम आसमान की ऊंचाई में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। थोड़ा और बचा है अभी भी, लगभग पहुंचने ही वाला हूँ। देखो अभी बोल तो रहे हैं 1 घंटा और लगेगा, अभी देखता हूँ। बाकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन सीरियसली अगर कुछ एडवेंचर करना है आपको ना लाइफ में, डेफिनेटली आप आना यहाँ पे। मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, ऑसम। थोड़ा मुश्किल रास्ता है, अब जैसे जैसे ऊपर की साइड जा रहे हैं तो क्या रास्ता है ये जाने की। जो पता लगा है, सुनने में आ रहा है ये कि 3 पहाड़ हैं। एक पहाड़ क्रॉस हो चुका है, दूसरा ये मेरे पीछे, इस पे चढ़ेंगे अभी पूरा ऊपर। इसके बैक साइड में जा करके फिर कोई है। अपने साथ सिलेक्शन जो करोगे ना, अपने जितने भी पर्सनस हों वो देख के करना, स्टेमिना होना चाहिए। अब वो ये एक बंदा भी अगर रुकता है तो उसके चक्कर में टाइम बहुत लग जाता है। भाई साहब हद हो गई, रास्ते समझ नहीं आ रहा किस साइड जाना है। इतनी हाइट पे आ चुका हूँ, बस नीचे देखने में हालत हो रही है ख़राब। फाइनली 2 पहाड़ क्रॉस करने के बाद ये तीसरा पहाड़ है। बता रहे हैं इसके ऊपर ही है, बस यहीं जाना है, ये और बचा है। तो गाइस पहुंचने वाले हैं, बता के जाओ भैया, पहुंचने वाले हैं बस। ठीक, फाइनली रीच्ड, पहुंच गए, धज्जी उड़ गई। गाइस जैकेट देख के आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे ठंड बहुत है। लगभग मोटी मोटी जैकेटें निकल गई हैं, सब लोगों की लगभग निकल गई हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट डन कर लिया हम सब ने। अब हम नीचे जा रहे हैं वापस, तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखते हैं आज कितना टाइम लगेगा, और वैसे धीरे ही जाएंगे क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, तो इस वजह से ध्यान से उतरना पड़ेगा पैरों को जमा के। लगभग थोड़ा सा रास्ता रह गया है, तो इनसे पूछे थे हालत देखो इनकी। हमारे कुत्ते फेल हो गए। 2 3 बार गए हैं। 4 घंटे हो गए हमें आते आते, लगभग अभी आधा घंटे का रास्ता हो रहा है। जाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, आते हुए इतना नहीं लगता।
सो गाइस ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो वहाँ से आने के बाद बहुत थक गए थे सब जने, तो हमने होटल में स्टे कर लिया था। 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमारे पैसे लगे हैं, जिसके अंदर उन्होंने भाई कैंप दिया था हमको, ऊपर कैंपिंग हो गई थी हमारी। और 7 घंटे करीब पहुँचने में लग गए हमें और 5 घंटे उतरने में लग गए। तो रास्ता थोड़ा मतलब नहीं है कि मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, पहुँच ही जाओगे ऊपर जब जाओगे तो। और बाकी ऊपर सब चीज़ें कॉस्टली हैं, कुछ भी अगर आपको लेना है तो डबल हो जाती है, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए कुछ सोर्स नहीं है। तो ये घोड़े खच्चर वगैरह होते हैं, इनका सामान जाता है, तो कॉस्टिंग बढ़नी है। तो आप ये मान के चलो डबल हो जाता है सीधे सीधे। जो पानी की बोतल यहाँ 20 रुपये की है तो 50 रुपये की मिलती है, 30 वाली चीज़ 60 रुपये की मिलती है, तो सब कुछ कॉस्टली है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर, अगर आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो भाई अपने साथ मोर्टिन ज़रूर लेके जाएं, या मॉस्किटो किल करने के लिए कुछ भी, क्योंकि मच्छर वहाँ पता नहीं अलग अलग तरीके के हैं। हमारे टेंट में भी घुस गए थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया था उन्हें भगाना। तो बाकी यही है कि अपना आप जाओ तो पर्सन जो हैं आपके, वो सही स्टेमिना होना चाहिए उनका। बाकी मैं जो ट्रैवल वाले भैया थे जिनसे हमने कराया था, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना स्टे ट्यून्ड विद अस।